अमावस की रात हर तरफ ऐसा अंधेरा छाया हुआ था कि हाथ को हाथ भी दिखाई न देता। हवा भी जैसे इस बस्ती में रुक गई हो। गांव के किनारे पर बना हुआ पुराना कुआं, जिसके चारों तरफ जंगली झाड़ियां और सूखे दरख्त फैले थे। कुआं आज फिर किसी की कुर्बानी की प्यास बुझाने का मुंतजर था। गहरी होती रात में गांव के दो आदमी एक बेहोश इंसान को घसीटते हुए कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। इनके चेहरों पर खौफ और मजबूरी दोनों साफ झलक रही थी। आहिस्ता, आवाज न निकले, अगर किसी ने देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर आज इसे कुर्बान न किया तो फिर हमारे घर के सब एक एक करके मर जाएंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। मुझे आज भी मंजूरी के मरने की चीखें याद हैं। वो जैसे ही कुएं के किनारे पहुंचे, एक आवाज गूंजी, रुको, ये क्या कर रहे हो? ये आदमी कौन है? दोनों रुक से गए। सामने गांव के सबसे पुराने और अमीर खानदान देशमुख के वारिस खड़े थे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। हमें ना रोको, ये हमारी रस्म है। हमारे बुजुर्गों ने कसम खाई है, अगर हम ये ना करें तो हमारा सारा खानदान खत्म हो जाएगा। इतने में एक पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और बोला, कौन सी रस्म? ये सब बकवास है। गांव में कई सालों से एक खौफनाक सिलसिला जारी था। कभी कोई किसान खेत की रखवाली करते गायब हो जाता, कभी कोई ताजर जो रात गए घर लौट रहा होता, और कभी कोई मासूम बच्चा जो गलती से बाहर निकल जाता। सुबह होते ही गांव के लोग ये समझते कि शायद किसी जंगली जानवर ने उठा लिया होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था ये सब बार बार क्यों हो रहा है। गांव पर खौफ छा गया। आखिरकार कुछ नौजवानों ने इस राज को खोजने की ठान ली। राहुल, विजय और दोस्तों ने तय किया कि अब सच सामने लाना होगा। वो हर अमावस की रात पहरा देने लगे, लेकिन हर बार कोई न कोई गायब हो जाता। आखिर एक दिन इन्हें शक देशमुख के खानदान पर हुआ। इनकी हवेली गांव के बीचों बीच थी। अमावस की रातों को इनके घर के पीछे कुछ अजीब हरकतें होती दिखाई देती। एक रात राहुल और इसके दोस्तों ने पुलिस के साथ मिलकर ताक़ुब किया। उन्होंने देखा देशमुख खानदान के दो मर्द एक बेहोश इंसान को घसीटते हुए कुएं के किनारे ले जा रहे हैं। वहाँ इसकी पूजा की गई, माथे पर लाल रंग लगाया गया, गर्दन में लीमू रगड़ा गया और धक्का देकर कुएं में गिरा दिया गया। जैसे ही उसका जिस्म पानी से टकराया, एक खौफनाक आवाज गूंजी, जैसे पानी इसे निगल गया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने कहा, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, ये सब इन्हीं का काम है। पकड़े जाने पर देशमुख खानदान ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया, ये कुआं उनके बुजुर्गों ने बनवाया था। एक दिन एक फकीर प्यासा आया और पानी भरने लगा। इसे रोका गया, जलील किया गया और धक्के देकर निकाल दिया। जाते वक्त इस फकीर ने बद्दुआ दी, ये कुआं कभी पानी नहीं मांगेगा, ये खून मांगेगा। अगर खून ना मिला तो तुम्हारे ही खून का प्यासा हो जाएगा। उसके बाद देशमुख खानदान ने हर अमावस की रात कुर्बानी देना शुरू की। पहले किसान, फिर ताजर और उसके बाद गांव के कई लोग। यूं ये रस्म नस्ल दर नस्ल चलती रही। लेकिन जब गांव वालों ने कुर्बानी देना बंद कर दी तो देशमुख खानदान पर आफत टूट पड़ी। उनकी बहू मंजूरी तड़प तड़प कर मर गई। इस बार उन्होंने अपने ही बूढ़े नौकर रामलाल को कुर्बान करने का फैसला किया। ये सब सुनकर गांव वाले कांपने लगे। पुलिस ने देशमुख खानदान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले ही दिन वो सब जेल में पुरस्कार हालत में मर गए। किसी का गला कट गया, किसी की आंखों से खून बहा, किसी को दिल का दौरा पड़ गया। इनकी औरतें और बच्चे भी एक एक करके खौफनाक मौत का शिकार हो गए। इनकी हवेली सुनसान हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हंटेड कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद हॉरर स्टोरीज आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें।